हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज हमें करना है भगवत गीता का अध्याय 12, यानी कि भक्ति योग का समापन। भक्ति योग का समापन तो कभी हो ही नहीं सकता। भगवान ने भक्ति योग का ऐसा शुभारंभ कर दिया है कि इस भक्ति योग का अब कभी समापन नहीं होगा। और भगवान ने कहा भी है कि जो योगी या जो भक्त थोड़ी सी भी भक्ति करके यदि छोड़ भी देंगे तो भी ये भक्ति अगले जन्म में वहीं से शुरू हो जाएगी जहां से इस जन्म में खत्म हुई थी। तो अब हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी बच्चे की भांति हमें खुश होकर इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए कि चाहे थोड़ी सी भगवत गीता ही हमने पढ़ ली है, लेकिन अब भगवान हमें कभी डूबने नहीं देंगे, है ना, आगे से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी हमारा गंतव्य ये रहना चाहिए कि क्यों हम दोबारा इस मृत्यु लोक में आए, क्यों हम फिर से जन्म लें, क्यों इन कष्टों को भोगे। यदि प्रयास करके हम एक ही बार में 9 से 10th में आ जाएं तो ज्यादा अच्छा है ना। क्यों 4 बार कंपार्टमेंट लेके फिर से बार बार 10th पास करें और फिर जाके 11th में जाएं, क्यों। जब हम अपने बच्चों को एक शिक्षा देते हैं कि जब एक बार एक क्लास मिली है तो उसी साल में उसे पार करो, तो हमें भी तो ये एक जन्म मिला है, क्यों ना इसी जन्म को इसी बार में पार करें। क्यों बार बार फेल हो, क्यों बार बार कंपार्टमेंट लें, क्यों ये सोचे कि नहीं हमारा टीचर हमारा अध्यापक लीनियन मार्किंग करके हमें अगले साल प्रमोट करके करा देगा तो हम ये साल एक और मतलब साल मतलब ये जन्म एक और इसी योनि में बैठे, क्यों। क्यों दोबारा सेम क्लास में आए, क्यों दोबारा इस मृत्यु लोक में आए, है ना। भगवान तो निकालने के लिए तैयार है। और आज के भक्ति योग के अध्याय में भगवान यही तो बताने वाले हैं कि क्या करो कि मुझ तक पहुंचो। ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। ऑल्टरनेट्स, भगवान हमें ऑल्टरनेटिव्स देने वाले हैं। इसलिए बहुत सुंदर अध्याय है, इसको अंत तक पढ़ेंगे सब मिलके। और पहले मंगलाचरण के साथ शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। और आज शिल प्रभुपाद महाराज का तिरोधान यानी कि डिसअपेयरेंस डे भी है, तिरोधान दिवस है। तो अ, ये बहुत ही विशेष दिन है। हम सभी भक्त जो प्रभुपाद का वापू सेवा नहीं कर पाए, प्रभुपाद को हम छू नहीं पाए, उनके चरणों का स्पर्श नहीं ले पाए, उनकी आ, साक्षात चरण धूलि नहीं ले पाए, उनके साक्षात चरणों का अमृत नहीं पी पाए, हमें प्रभुपाद ने अपनी वाणी सेवा का मौका दिया है। प्रभुपाद जो इतने सुंदर ग्रंथ हमारे लिए छोड़ गए हैं, इन ग्रंथों को पढ़ना, इन ग्रंथों को अपने जीवन में उतारना, प्रभुपाद के प्रति निष्ठा पूर्वक रहना, हमेशा के लिए ये प्रण लेना कि इस जीवन में यदि कोई गुरु है तो वो केवल श्री प्रभुपाद। उनके अलावा, उनके इस आंदोलन के प्रामाणिक गुरुओं के अलावा हम कभी किसी और संघ या गुरु के निर्देशन में या शरण में नहीं जाएंगे। ये प्रभुपाद को हमारी पर्सनली मेरी तो यही श्रद्धांजलि है, यही तिलांजलि है, यही मैं प्रभुपाद को अर्पित करती हूँ कि मैं
ये प्रण लेती हूँ कि इस जीवन में मैं प्रभुपाद और उनकी परंपरा के अलावा किसी और अन्य परंपरा के किसी और गुरु के सानिध्य में या शरण में कभी नहीं जाऊंगी। ये मेरा आजीवन प्रण है। और प्रभुपाद के आंदोलन को आगे चलाने के लिए भी मैं प्लेज करती हूँ, प्लेज लेती हूँ, संकल्प लेती हूँ, प्रण करती हूँ कि जहां तक हो सकेगा मैं प्रभुपाद की इस सुंदर इस भावना को, कि वो कृष्ण भावना अमृत को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, जहां तक अपने वपु से, वाणी से प्रभुपाद की जो भी मैं सेवा कर सकूं, इस जन जन तक पहुंचाने के आंदोलन का हिस्सा बन सकूं, मैं जरूर बनूंगी। चाहे इसके रास्ते में हर्डल्स आए, परंतु मैं पूरा प्रयास करूंगी कि भगवत गीता का ये संदेश जहां तक मेरी अंतिम श्वास चले लोगों तक पहुंचे। जितना मैं प्रचार कर सकूं कि प्रभुपाद हे श्री कृष्ण, मुझे आप और मुझे क्षमता दीजिए, मुझे आप और प्रबल बनाइए कि मैं इस संदेश को घर घर में जन जन तक पहुंचा सकूं। यही मेरा प्रण है और ये प्रण मैं आपके सामने ले रही हूँ, आप सब विटनेस हैं, और मैं इससे जीवन में कभी पीछे नहीं हटूंगी। हरि बोल, हरे कृष्ण। ठीक ठीक, हरी मंगलाचरण बोल के माता द्वारा। जी। जी माता जी। बिल्कुल हरी बोल माता जी, आपके लिए हरी बोल। हरी हरी बोल। आप हरी सबकी बोल। ब्लेसिंग्स के बिना ये नहीं हो पाएगा, तो मुझे आशीर्वाद दें। हरे कृष्ण। तो शिला प्रभुपाद के इस सुंदर दिवस पे उनको ये स्पेशल ट्रिब्यूट देते हुए हम भगवत गीता के इस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ हम उन सभी भक्तों का धन्यवाद भी करेंगे जिनके कारण हम प्रभुपाद की इस वाणी को समझ पा रहे हैं, उनके संदेश को प्राप्त कर पा रहे हैं। जिसमें सबसे पहला नाम हमेशा की तरह हम सबके प्रिय हिज ग्रेस नामानिष्ठा प्रभु जी का, जिनके कारण ये भगवत गीता का पाठ्यक्रम शुरू हुआ और हम इसका हिस्सा बने। तो प्रभुपाद हम पे ऐसे ही कृपा करे रखें, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे भक्तों का संग मिलता रहे, आप सब सीनियर डिवोटीज का आश्रय मिलता रहे, हिज ग्रेस नामानिष्ठा प्रभु जी का सदा आशीर्वाद बना रहे, और हम ऐसे ही भगवत गीता पढ़ते पढ़ाते रहे। हरे कृष्णा, हरि बोल। चलिए, अब हम शुरू कर रहे हैं भक्ति योग। हम पिछले 5 अध्यायों से भक्ति योग पढ़ते आ रहे हैं। आज हम इस भक्ति योग का जो बीच का खंड है, इसको भी आज हम पूर्णाहुति देकर के अगले चरण में जाएंगे, जो कि हमारे लिए होगा ज्ञान योग। तो हमारा प्रयास है कि एक दिन हम 2 चैप्टर्स करेंगे, क्योंकि एक बीच में ऑफ रखना पड़ सकता है शायद, जैसा कि आज लग रहा था, अब हो सकता है कल हो। तो आज समय देखेंगे। हालांकि भक्ति योग 12वां अध्याय, 15वां अध्याय, 16वां अध्याय, ये सारे ऐसे हैं जो क्लब हो सकते हैं। तो मैंने 12वां और 13वां देखा, तो इसमें मिला करके हमें कुछ 54 श्लोक करने पड़ेंगे, तो थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, फिर भी देखते हैं। अगर 12वां और 13वां क्लब नहीं हो पाया तो हम 15 और 16 को क्लब करेंगे, 18 दिन के अंदर ही पूरा करेंगे। तो एक दिन अगर ऑफ रखा, हो सकता है कल रखना पड़े, तो 15 और 16 को हम क्लब कर लेंगे। तो उस केस में आपको ग्रुप में मैं मैसेज डलवा दूंगी अगर क्लास नहीं होगी। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल ना घबराएं, हम कंप्लीट अपने समय पर ही करें। चलिए, तो अब आज तो बहुत सुंदर है समा, सभी भक्त आज हैंड रेज करे हुए हैं, तो सबके संग में हमें भी पढ़ने का मौका मिलेगा। अध्याय 12, भक्ति योग। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। तो क्या कहते हैं अर्जुन? अर्जुन फिर से एक प्रश्न से इस अध्याय को शुरू कर रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हम सबके लिए भी, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन पूछते हैं कि भगवान, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाए? हरि बोल। तो ये तो प्रभुपाद का फेवरेट क्वेश्चन है। प्रभुपाद निर्विशेषवादियों का खंडन करने में एक भी मौका नहीं छोड़ते। तो गुरु का तात्पर्य ही हमें सब कुछ समझा देगा, क्योंकि ये तो गुरु का फेवरेट टॉपिक है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अब तक श्री कृष्ण साकार, निराकार एवं सर्वव्यापक तत्व को समझा चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। सामान्यतः आध्यात्मवादियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो आध्यात्मवादियों की कितनी श्रेणियां हैं? 2 श्रेणियां हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं। कौन सी हैं वो श्रेणियां? पहली है निर्विशेषवादी और दूसरी है सगुणवादी। अब ये क्या होते हैं, इनको भी हम समझते हैं। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति परमेश्वर की सेवा में लगाते हैं।
कहाँ लगाते हैं सगुणवादी? परमेश्वर की सेवा में। किसमें? प्रत्यक्ष सेवा में, जैसे कि अर्चा विग्रह की सेवा सबसे बड़ी बात। और निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करते हैं, परंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके अप्रत्यक्ष ब्रह्म की सेवा करते हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट करते हैं, निर्वाण कहते हैं, ब्रह्म कुमारीज कहते हैं, परमपिता पिता ब्रह्म बाबा कहते हैं, है ना। और बहुत सारे धर्म है, मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम समाज है, कहते हैं एक अल्लाह ऑलमाइटी है, एक लाइट है, कोई रूप नहीं है। सिख धर्म है, वो कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब है हमारे गुरु हैं, इसी में साक्षात बसे हुए हैं, लेकिन भगवान का कोई रूप नहीं दिखता, है ना। और जितने भी ऐसे मेडिटेशन वाले लोग हैं या अन्य और धर्म संप्रदाय और पंथ है, वो क्या कहते हैं कि भगवान एक निराकार, एक निरूपी है, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें भगवान का रूप भी दिखता है। कैसे? प्रभुपाद कहते हैं, इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। लेकिन अब अर्जुन के प्रश्न का उत्तर हम कैसे समझें? क्या बता रहे हैं प्रभुपाद? थोड़ा सा और पढ़ते हैं। जो लोग भक्ति द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वो कौन कहलाते हैं? सगुणवादी। और जो निर्विशेष ब्रह्म की सेवा करते हैं वो कौन कहलाते हैं? निर्विशेषवादी। तो एक बात क्लियर हो गई कि ये दोनों ही भगवान के भक्त हैं। अर्जुन का प्रश्न क्या है कि इन दोनों में कौन सा, जो निर्विशेषवादी है या सगुणवादी है, दोनों में से उत्तम कौन है, श्रेष्ठ कौन? आगे समझते हैं। देखिए अब सीधा हम यहां आते हैं। प्रभुपाद कहते हैं अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं। अब अर्जुन यह निश्चित कर लेना चाहते हैं कि कौन सी विधि सुगम है। तो हम क्या समझेंगे इस अध्याय में, भगवान हमें क्या समझाएंगे, ये इस अध्याय का की पॉइंट है कि कौन सी विधि सुगम है। यदि रूप होगा तो आकर्षण ज्यादा होगा, यदि रूप नहीं होगा तो आकर्षण थोड़ा कम भी हो सकता है, आसक्ति कम भी हो सकती है। रूपाल लिखते हैं क्योंकि वे कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है। कौन? भक्तों की बात हो रही। वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है। तो हम जिसकी पूजा करते हैं वो कौन है? भगवान के साक्षात रूप की पूजा करते हैं। इसलिए हम कौन सी कैटेगरी में आए? सगुणवाद। और दूसरी कैटेगरी क्या है? निर्गुणवाद। तो अब दूसरे श्लोक में भगवान आकर के हमें समझा रहे हैं, तो हम जगदीश्वर प्रभु जी से सुनेंगे। तो जगदीश्वर प्रभु जी अगले 4 श्लोक ले लीजिए और अपने साथ सभी को हरे कृष्णा का उच्चारण भी करवा दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे। हरि बोल। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धाय पर श्रद्धाय श्रद्धाय पर उपेतता में युक्त तमाम मता। शीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। हरे कृष्ण। सॉरी, अनम्यूट था, सॉरी। भगवान ने क्या कह दिया है? भगवान ने पहले ही प्रश्न का उत्तर अपने पहले ही वाक्य में दे दिया है। जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में, क्या कह दिया है? साकार रूप में जो एकाग्र करते हैं और श्रद्धा के साथ मेरी पूजा में लगे रहते हैं, वो मेरे परम धाम के लिए एलिजिबल माने जाते हैं, अर्थात परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान के परम धाम को जाने के लिए वो एलिजिबल माने जाते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रभुपाद के तात्पर्य से समझेंगे। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा सा हरे कृष्ण मत 4 लाइन्स पढ़ेंगे। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाता, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषय की कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता है बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है, कभी कभी कुछ भी करता है। कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य की एक क्षण भी नहीं गंवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
तो प्रभुपाद ने क्लियर कर दिया है कि जो कृष्ण का साक्षात सेवा करने वाला भक्त होता है वो हर समय किसी ना किसी कृष्ण सेवा में प्रत्यक्ष रूप से लगा रहता है। जैसे कभी भगवान का भोग बनाता है, कभी भगवान का मंदिर साफ करता है, कभी उनकी पोशाकें तैयार करता है ना। वो इस कृष्ण भक्ति के अलावा कहीं नहीं जाता। जी प्रभु जी, अगले 2 श्लोक। ये ये तुम अक्षरम अनिर्देशम पर्युपासते सर्वत्र गम चित्तम यह कूटस्थम चलम दुरम सान्यम सान्यम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति माविवे सर्वभूत हिते रता। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं और अपवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सबों के प्रति संभाव रखे, तो भगवान ने क्या क्या क्राइटेरियन बताया। पहला, इंद्रियों को वश में करना। दूसरा, संभाव रहना। संभाव कौन रहता है? जो भगवान के सभी बनाए हुए इन जीवों को भगवान का अंश समझ के उनके प्रति ईर्ष्या या द्वेष नहीं करता, अच्छा भाव रखता है। और परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है। लेकिन की बात हो रही है, निर्विशेषवादियों की बात हो रही है, अव्यक्त की, है ना। सर्वव्यापी, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, अचल और ध्रुव, वो सभी के कल्याण में संलग्न रहकर मुझे प्राप्त करते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो निर्विशेषवादी होते हैं वो भी भगवान के भक्त होते हैं, परंतु वो भगवान तक नहीं पहुंच पाते। वो भगवान की निर्विशेष ज्योति यानी कि ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना अंतिम गंतव्य उसी को मानते हैं। यदि वो भगवान को गंतव्य माने तो भगवान के रूप के प्रति भी तो आकर्षित होंगे ना। तो इसलिए निर्विशेषवादी भगवान तक, उनके धाम तक नहीं पहुंच पाते। एक और श्लोक ले लीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कलेशम अधिकतरम तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिम दुखम देहि प्रदीय वापते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसका थोड़ा सा हम तात्पर्य भी लेंगे। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्णा भावना में रहते हैं, वे वे भक्त योगी कहलाते हैं। यहाँ पर ज्ञान योगी और भक्ति योगी में निश्चित अंतर बताया गया। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, किंतु अत्यंत कष्टकारक है, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने के कारण सुगम है और देहदारी के लिए स्वाभाविक भी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ऐसे अध्यात्मवादी जो भगवान के अचिंत अव्यक्त निराकार स्वरूप का यानी कि निर्विशेषवादी जो होते हैं, जो भगवान के निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं, भगवान पे श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, लेकिन उनके रूप को नहीं समझ पाते, उसे नहीं मान पाते, वो क्या कहलाते हैं? वो ज्ञान योगी कहलाते हैं। और जो भगवान की भक्ति में रह करके पूर्णतः कृष्ण भावनामृत हो जा कृष्ण भावना भावित हो जाता है, यानी कि उनके प्रत्यक्ष रूप की सेवा करता है, अर्च विग्रह की सेवा करता है, भोग बनाता है ना। वो कौन हो जाता है? वो सगुणवादी हो जाता है, जैसे कि हम लोग। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, मैं कुछ कुछ कहीं कहीं से लूंगी क्योंकि बहुत लंबे हैं तात्पर्य यहाँ पर। हाँ, ये लेते हैं थोड़ा सा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है और उसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। वो अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंद में आत्म स्व की प्रकृति के विरुद्ध है। मनुष्य को चाहिए इस विधि को ना अपनाए। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है, जिसमें भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना होता है।
यदि कोई व्यक्ति की अपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है। अतएव अव्यक्त विषय एकाग्रता की विधि को, जो इंद्रियों के पहुंच के परे है, जैसा कि इस श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो भगवान क्या समझा रहे हैं? भगवान ने देखिए क्लियर कह दिया है, भक्तों को चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को ना अपनाए। तो निर्विशेषवाद की विधि को नहीं अपनाना, यही भक्ति योग का संदेश है, जो कि भगवान ने 12वें अध्याय के दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें श्लोक में दिया है। ये हमें ध्यान से याद रखना। हरे कृष्णा। रंजन माता जी 4 श्लोक ले लीजिए, क्योंकि अध्याय छोटा है इसलिए पहले 4 लेंगे, फिर यदि जी हम अगला अध्याय शुरू करेंगे तो और हम श्लोक लेंगे। जी जी माता। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये तो कर्माणि कर्माणि मयि संशय मत्परा अन्येन येनेन योगेन माम ध्यानन्त उपासते तेषाम् अहं समृद्धिता मृत्यु संसार साग्रता भवामि न चिरा पार्थ मय्यावेत्य चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। अब भगवान ये बता रहे हैं कि भगवान किसका उद्धार करते हैं, भगवान किस प्रकार अपने धाम किसको बुलाते हैं, भक्ति योग करने वालों को क्या लाभ मिलता है, और भक्ति योग कैसे किया जाए वो भी इस अध्याय में भगवान समझाएंगे। तो कैसे किया जाए भक्ति योग? सारे कार्यों को भगवान में अर्पित करके। सबसे पहला पॉइंट, क्या पॉइंट? सारे कार्यों को भगवान को अर्पित करके। दूसरा पॉइंट, अविचलित भाव से भगवान की भक्ति। मैं फिर से हाईलाइट कर रही हूँ, दूसरा पॉइंट, अविचलित भाव से भगवान की भक्ति। तीसरी, भगवान की साक्षात पूजा। उसके बाद अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर, अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करना। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, निरंतर मेरा ध्यान करना। ऐसा नहीं कि कभी किया कभी नहीं किया। देखिए 5 पॉइंट्स भगवान ने बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? पहला, सारे कार्य भगवान को अर्पित करना अविचलित भाव से, यानी इधर उधर नहीं मन डोलना चाहिए। भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा यानी साकार रूप की पूजा, अपने चित्तों को भगवान पे स्थिर करना मतलब मन पूरी तरह से भगवान को अर्पित करना, और 5वां, निरंतर भाव से मेरा ध्यान करना। भगवान कहते हैं जो ये 5 कार्य करते हैं उनको मैं तुरंत ही इस भवसागर से पार करवा दे। ऐसा भगवान स्वयं हमें ये आश्वासन दे रहे हैं। तो अगर हम अब भी ना समझें तो फिर कौन गलत हुआ? फिर तो हम ही मूर्ख हुए ना। जी माता जी, अगला श्लोक। मयि एव मन अध्यात्स्व मयि बुद्धि निर्विशेय निर्विशेष्य मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि यदि तुम अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओगे, यदि तुम अपने चित्त को मुझ में स्थिर करोगे, तो तुम सदैव मुझ में वास करोगे। सदैव वास करोगे क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि जब सदैव वास करेंगे अर्थात फिर कभी वापस इस भौतिक जगत में नहीं आएंगे, तभी तो सदैव वास करेंगे भगवान के साथ। यदि भौतिक जगत में वापस आना होता तो भगवान ये नहीं कहते सदैव वास करोगे, भगवान कहते फिर तुम मेरे धाम आ जाओगे लेकिन वापस भी चले जाओगे। भगवान ने ऐसा नहीं कहा, भगवान ने कहा फिर सदैव वास करोगे। तो जो भगवान की भक्ति में निरंतर चिंतन करेगा, अपने चित्त को उनमें स्थिर करेगा और अविचलित भाव से भगवान के सभी जीवों के साथ संभाव से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेगा और भगवान के साक्षात रूप की पूजा करेगा, वो सदा सदा के लिए भगवान के धाम को प्राप्त होगा पोस्ट हिज डिसअपियरेंस फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, दुनिया से जाने के बाद। जी माता जी, एक और श्लोक ले लीजिए फिर चेंज करेंगे। अचिंतं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छापन्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब भगवान दे रहे हैं ऑल्टरनेटिव्स।
क्या अभी उन्होंने वो 5 चीजें बताई, अब भगवान दे रहे हैं अगर ये नहीं कर सकते तो ये करो, अगर ये भी नहीं कर सकते तो ये करो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? पहला काम क्या करो, अपने चित्त को मुझ में स्थिर करो। यदि तुम ये नहीं कर सकते, अपने चित्त को मुझ में स्थिर नहीं कर सकते, तो क्या करो, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। भक्ति योग के विधि विधान क्या है? जो हमारे गुरु ने हमें दिए हैं। सुबह 4:30 बजे उठ के भगवान का मंदिर कंप्लीट करके 4:30 बजे मंगल आरती, मतलब उससे पहले पहले भगवान को अभिषेक करके, भगवान का थोड़ा सा मॉर्निंग भोगा बना के, और भगवान का मंदिर अच्छी तरह से क्लीन करके, खुद को स्वयं को स्वच्छ करके, और भगवान की मंगल आरती। फिर उसके बाद 5 बजे तुलसी आरती, फिर 5:10 पे जपा शुरू, फिर 7 बजे तक जपा चलता है। 7 से 7:30 भगवान का श्रृंगार कीजिए। 7:30 से 8 बजे तक गुरु की आरती कीजिए। 8 बजे श्रीमद् भागवतम पढ़िए। 9:15 बजे अपना भगवान का जो हमने भोग रखा था 2 टाइम, उसका प्रसाद लीजिए। और 9:30-10 बजे तक ये कार्यक्रम खत्म करके फिर प्रचार के लिए निकलिए। फिर उसके बाद 2 घंटे हमारे पास प्रचार के लिए है, हमारे भक्ति योग के कार्यक्रमों के लिए है। फिर 12:30 बजे फिर आरती करेंगे, भगवान को भोग लगेगा जो दोपहर का राजभोग लगता है। फिर 1 बजे भगवान का शयन हो जाता है। उसके बाद हम अपना प्रसाद ले सकते हैं 1 बजे के बाद। फिर 1 बजे से 5 बजे के बीच में हम अपनी क्लासेस कर सकते हैं, अपने विगत कर्म कर सकते हैं। और 5 बजे से हमें फिर से अपने इन कार्य मंदिर के कार्यक्रमों में जुड़ना चाहिए, है ना, क्योंकि भगवान को हम 4:30 बजे फिर उठा देते हैं। फिर हमें शाम का भोग तैयार करना है, भगवान की फिर शाम को आरती करनी है, तुलसी आरती करनी है, गौर आरती करनी है, रात का भोग लगाना है, रात को शयन करवाना है। तो एक भक्त का जीवन ऐसा ही होता है। लेकिन क्योंकि हम भौतिकवादी हैं, तो हमें बीच में जॉब भी करनी है, बच्चों को स्कूल से भी लाना है, उनको भेजना भी है, पति देव के भी कार्यक्रम करने हैं, ससुराल पक्ष के कार्यक्रम करने हैं, पितृ पक्ष के कार्यक्रम करने हैं, बहुत कुछ करना हो। तो उन कार्यकलापों के साथ हम गुरु के दिए हुए इस प्रोग्राम को कैसे मैनेज करें, ये भक्ति योग है ना। और ये माताओं के लिए प्रभु जी इससे ज्यादा कठिन है, क्योंकि प्रभु होंगे, मेल्स होंगे तो वो फिर भी अपने ऑफिस जाते गाड़ी वाड़ी में चला लेंगे कुछ ना कुछ काम अपना। लेकिन माताओं के पास तो पूरे दिन बिल्कुल समय नहीं होगा। तो इसके तात्पर्य को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। जी माता जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक में भक्ति योग की 2 पृथक पृथक विधियां बताई गई है। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की है। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान है, जिसका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या बताया गया है कि भक्ति योग की विधियों का क्या करा जाए? 2 प्रकार की विधियां बताई गई हैं। जिसने भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर ली है वो, और जिसने नहीं की। तो जिसने नहीं भी की, वो भी यदि गुरु के द्वारा दिया गया, देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है भक्ति योग के विधि विधान, ये वाले पैराग्राफ में आप पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो चलिए हम साथ में पढ़ लेते हैं, ताकि अगर कोई किसी का छूट गया हो तो हम अब पढ़ लेते हैं। तो क्या बताया गया है कि यदि हमें अपनी वास्तविक अंदर से भगवान के प्रति प्रेम नहीं, आसक्ति नहीं उत्पन्न हुई, तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करके हम उसको डेवलप कर सकते हैं। कैसे? देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ती हूँ, क्या क्या है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर जाना, प्रार्थना करना, कीर्तन करना, अर्चा विग्रह के लिए फूल चढ़ाना, अर्चा विग्रह पर भोग लगाना, प्रसाद लेना आदि। श्रीमद् भागवतम की सुबह का पाठ बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है, और जो ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ जाएगा उसका फिर भगवत धाम जाना सुनिश्चित है। अंतिम लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का अभ्यास करने से मनुष्य का भगवत प्रेम अवश्य जागृत हो जाता है। तो गुरु ने हमें ये जो प्रोग्राम बना करके दिया है, यदि हम इसका कड़ाई से पालन करें तो हम भक्ति योग अवश्य तौर पर निभा पाएंगे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। कल्पना माता जी। 10, हरे 11, कृष्ण 12, 13। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अभ्यासो अभ्युत समर्थोऽसि मत्कर्मो परमो भव मदर्थपि कर्माणि कुर्वन्सीत्येव मवाप्स्यसि। अर्थात यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था अर्थात
सिद्धि को प्राप्त होगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यदि तुम भक्ति योग का नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे, कोई कारण है, तो क्या करो, अपने कर्म तुम मेरे लिए करो। भगवान के लिए कर्म, कौन से कर्म किए जाते हैं? कृष्ण भावना भावित कर्म। जो भी कर्म करो भगवान के लिए करो। देखिए प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। यह कर्म किस प्रकार किया जाए, इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले ही की जा चुकी है। कल हमने पढ़ा भी था इसको अच्छी तरह से कि कैसे हम अपने सारे के सारे कर्म जो है वो किस प्रकार हम भगवान को अर्पित कर दें। कल हमने पढ़ा था ना लास्ट श्लोका में। अब क्या कहते हैं, मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगे रहते हैं। तो यदि हम प्रत्यक्ष रूप से, कल हमने पढ़ा था ना, यदि ये भी नहीं कर सकता तो भोग लगाए, भोग भी नहीं लगा सकता तो थोड़ा सा मतलब मंदिर भी नहीं बनवा सकता तो मंदिर के काम में सहयोग दे, वो भी नहीं कर सकता तो भगवान का मंदिर साफ करे, वो भी नहीं कर सकता तो एक तुलसी का बगीचा लगाए, भगवान के फूल उगाए, वो भी नहीं कर सकता तो अपने घर में तुलसी महारानी को स्थापित करे और भगवान के भोग में उन्हें डेली अर्पित करे। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि यदि हम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन भी नहीं कर सकते तो क्या करें, अपने कर्मों को कृष्ण भावनामृत करें। जी माता जी, अब ये बताएंगे कि अगर ये भी नहीं कर सकते तो क्या करो। जी हरे कृष्णा। अथा एतत् अपि अशी कर्तुं मत योगम आश्रित सर्वकर्म फलत्यागम ततः कुरु यतात्ममाम्। अर्थात किंतु यदि किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अब यदि तुम कर्म भी मेरे लिए नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे तो क्या करो, कर्म के फलों को त्याग दो। यदि तुम कर्म भी मेरे लिए नहीं कर पा रहे, कृष्ण भावना भावित कर्म भी नहीं कर पा रहे, तो फिर जो कर्म तुम कर रहे हो वो करो, लेकिन उनका फल त्याग दो, इतना तो करो। भगवान ने कितने ऑप्शंस दे दिए, चित्त को मुझ में स्थिर करो, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, भक्ति विधि विधान पालन करो, वो भी नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कर्मों को मेरे लिए करो, नहीं कर पा रहे वो भी नहीं करो कोई बात नहीं, फिर एटलीस्ट कर्मों के फलों को त्याग दो। इतने सारे ऑप्शंस दे दिए भगवान ने। आप समझते हैं भगवान आगे क्या समझाना चाहते हैं हमें। जी माता जी अगला पढ़िए। हरे कृष्णा। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासां ज्ञानाज्ञानं विशिष्यते ध्यान कर्म फल त्यागात् शांति अनंतरम। अर्थात यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्णा। हरे, अब भगवान क्या कह रहे हैं, अगर तुम ये अभ्यास भी नहीं कर सकते, अपने चित्त को भी मुझ में नहीं कर सकते, भक्ति विधि विधान का पालन भी नहीं कर सकते, मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते, कर्मों के फलों का त्याग भी नहीं कर सकते, तो क्या करो, फिर ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, अर्थात शास्त्रों का अध्ययन करो। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, इसीलिए कहते हैं सबसे बड़ी सेवा है जप। यदि हम जप कर रहे हैं तो समझ लीजिए, फिर हम अगर शास्त्र भी नहीं पढ़ रहे तो भी कोई बात, जप सबसे बड़ा काम। तो ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है, ध्यान। ये श्लोक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है, ध्यान, और ध्यान से श्रेष्ठ है फलों का त्याग। तो दो काम जो हमें करने हैं, सबसे पहले भौतिक इच्छाओं को संकुचित करना है और अपने कर्मों के फलों को त्यागना है। हम देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, भक्ति के दो प्रकार हैं, विधि विधानों से भगवत प्रेम पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। एक सेकेंड माता जी, ये थोड़ा सा हाँ, पढ़ेंगे प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भक्ति के दो प्रकार है, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। तो दो विधियां कौन सी हैं, या तो हम विधि विधान पालन करें या तो हम भगवत प्रेम करें। यदि भगवत प्रेम हमें स्वतः हमारे अंदर है
जैसे हम कहते हैं ना, वैदिक भक्ति के दो, हम साधन भक्ति के दो नियम करते हैं, वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति। तो एक वो है जो हम विधि विधानों से करते हैं, और एक वो है जो स्वतः हमारे अंदर उठती है। तो यदि हम भगवत प्रेम नहीं कर पा रहे अंदर से, तो फिर विधि विधानों का पालन करें। और विधि विधानों का पालन करने के लिए हमें क्या करना है, ज्ञान के अनुशीलन के लिए क्या करना है, शास्त्रों को पढ़ना है। तो हम उस हिसाब से भी चलकर भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, और इस हिसाब से भी चलकर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और बहुत सुंदर चीज आगे भगवान प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान तक पहुंचने की दो विधियां हैं। कौन सी? एक विधि है कि क्रमिक विकास की, और दूसरी है प्रत्यक्ष। एक में हम ज्ञान के द्वारा धीरे धीरे शास्त्रों को पढ़ते 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 भगवान का ज्ञान अर्जित करते हैं, और दूसरी क्या है, प्रत्यक्ष विधि के, हमें भगवान से प्रेम हो गया, उनका भोग बना रहे हैं, उनका कीर्तन कर रहे हैं, उनके नामों का जप कर रहे हैं, उससे भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे नेक्स्ट कृष्णा। कौन है? अच्छा, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ लीजिए, कोई बात हाँ, हरे कृष्णा। नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समः दुःख सुख क्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यार्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्त समे प्रियः। अर्थात जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अच्छा है कि इनके नोट्स बना लीजिए। इनके नोट्स अगर बना लेंगे चैप्टर्स के, तो बहुत ही इजी रहेगा कल। तो क्या कह रहे हैं भगवान? पहले भगवान ने 12वें श्लोक में हमें ये बता दिया कि हम क्या क्या, पहले 2 से लेके 7 तक भगवान ने ये हमें क्लियर कर दिया कि हमें भक्ति योग के लिए क्या क्या करना चाहिए। फिर आगे के 5 श्लोकों में ये बता दिया कि क्या करो क्या ना करो, कैसे, अगर ये नहीं कर सकते तो क्या करो, ये नहीं कर सकते तो क्या करो, ऑल्टरनेटिव्स दिए। अब भगवान हमें बता रहे हैं कि भगवान को प्रिय कौन लोग हैं। तो ये अध्याय 2 बल्कि 3 पार्ट्स में आप समझिए विभाजित है। पहला कि भक्ति योग क्या है, भक्ति योग कैसे करें। दूसरा, भगवान को प्राप्त करने के लिए ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। और तीसरा कि भगवान को प्रिय कौन है। इन 3 पार्ट्स में अगर हम इन चैप्टर्स के नोट्स बना लें, तो फिर हमें ये आजीवन भूलेंगे नहीं कभी। अब भगवान बता रहे हैं थर्ड एंड फाइनल पार्ट में कि भगवान को प्रिय कौन है। तो उसके गुण पढ़िए, कौन कौन से हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता, पहला पॉइंट। जो सभी जीवों का दयालु मित्र है, दूसरा पॉइंट। जो अपने को स्वामी नहीं मानता, तीसरा पॉइंट। और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, और सुख दुख में संभाव है, और सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट है। कौन होता है सहिष्णु और आत्मतुष्ट? जो बहुत हम्बल होता है, जो अपने आप में खुश रहता है। आत्म संयमी है, मतलब जो कंट्रोल्ड है। निश्चय के साथ मुझ में मन और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। ये जो पॉइंट्स हैं, ये किसके पॉइंट्स बता दिए भगवान ने? भक्त किसी से द्वेष नहीं करता, वो सबका मित्र होता है, वो स्वयं को कभी स्वामी नहीं मानता, क्योंकि उसको अपनी वास्तविक पहचान कि मैं कृष्ण का अंश हूं मालूम होता है। वो मिथ्याहंकार से मुक्त होता है, क्योंकि वो हर चीज का स्वामी भगवान को मानता है। वो सुख दुख में एक जैसा रहता है, उससे ज्यादा विचलित नहीं होता, हमेशा हम्बल होता है, हमेशा आत्मतुष्ट होता है, संयमी होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे नहीं भागता, और अपने मन और बुद्धि को सदैव भगवान की भक्ति में रखता है। भगवान क्या कहते हैं? ऐसा मनुष्य, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। स्वर्णकांति माता जी, आपने पढ़ लिए थे क्या? नहीं नहीं माता जी, पढ़ेंगे। तो अगले 3 श्लोक ले लीजिए, 15, 16, 17, और फिर हाँ 18, 19, 20 जो है वो प्रभु जी ले लेंगे। हाँ जी मैम। यस्मात् न उत्पृच्छते लोकः लोकात् न उत्पृच्छते च यः हर्ष उमर्ष भययुक्तैके मुक्तः यः स च मे प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हरि बोल। अब नेक्स्ट क्या लक्षण बताए?
जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, अर्थात जो किसी दूसरे जीव को, जैसे कि जो ये जानता होगा कि मैं कृष्ण का दास हूं और ये भी कृष्ण का दास है, तो वो कभी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। दूसरा पॉइंट, अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, अर्थात जिसको कि किसी के द्वारा वो विचलित नहीं होता। विचलित मतलब कि वो दृढ़ रहता है, ऐसा नहीं कि किसी ने हाँ कहा तो हाँ, किसी ने ना कहा तो ना, या अभिभक्ति है अभिभक्ति नहीं, ऐसे नहीं, विचलित नहीं होता। फिर क्या है, जो सुख दुख में, भय और चिंता में संभाव रहता है, अर्थात उसको ये कष्ट नहीं होता कि मैं अभी अरे मुझे बहुत दुख आ गया, मैं क्या करूं, अरे वाह ये तो एक्साइटमेंट हो गई, मुझे तो सब कुछ मिल गया, नहीं, वो समभाव रहता है। सुख में दुख में इनको वो एक सीजन की तरह लेता है, कि जैसे एक सीजनल फ्रूट है ना, सर्दियों में आएगा और गर्मियों में नहीं आएगा, ऐसे ही ये दुख सुख है कि जब आने हैं आएंगे, जब जाने हैं जाएंगे, लेकिन दोनों ही परमानेंट नहीं। तो इस बात को समझता है, दोनों टेम्परेरी। जी माता जी। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीन गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। मेरा ऐसे भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। हरि बोल। हरे कृष्ण। ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जैसे कि हम हैं, हम क्या करते हैं, हमें जल्दी होती है, क्लास जल्दी खत्म हो, मुझे बाकी के काम भी करने हैं, अरे खाना भी बनाना है, बच्चे आ रहे हैं, प्रभु जी आ रहे हैं, जल्दी जल्दी उठना है। आज तो रुमा माता जी को क्या हो गया, लंबा खींचे जा रही है क्लास, होती है ना इरिटेशन, मुझे पता है, मैं आप सबकी दोषी हूँ, कई बार लंबा खींचती हूँ, आज भी खींचने वाली हूँ। तो ये हमारा स्वभाव है, आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता होगा। जब मैं पढ़ती थी तो मेरे साथ, मुझे भी कभी कभी लगता था अरे जल्दी क्लास खत्म हो, बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन ऐसा क्यों है, क्योंकि हम सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित हैं। भगवान को कौन प्रिय है, जो सामान्य पर आश्रित नहीं है, जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, जो दक्ष है, मतलब जिसकी जो श्रद्धा है, भगवान के प्रति भक्ति है, वो दृढ़ है, जो चिंता रहित है, उसे चिंता नहीं है। भौतिक क्लेशों से जो रहित होगा उसको चिंता काहे की होगी, चिंता तो उसको होगी जो भौतिक कष्टों में फंसा रहेगा, जिसको भौतिकता परेशानी नहीं कर रही, जिसकी भौतिक इच्छाएं ही नहीं है, जिसके भौतिक इच्छाओं के पीछे फल ही नहीं है, वो क्यों कष्ट में होगा, वो किसी प्रकार के फल के लिए प्रयत्नशील नहीं है, कैसे होगा। भगवान के जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, मतलब उनको नींद, उन्होंने नींद का त्याग कर दिया। भोजन वो 2 ही टाइम करते हैं, मतलब उन्होंने ज्यादा खाने की इच्छा का त्याग कर दिया। धन उनका कोई अकाउंट ही नहीं होता, मतलब धन का त्याग भी कर दिया। अपने स्वजनों को वो घर छोड़ के आते हैं, मतलब उन्होंने स्वजनों का, भौतिक संबंधों का, रक्त संबंधों का भी त्याग कर दिया। किसी प्रकार की पॉलिटिक्स में, देश में, समाज में, दुनिया में कहाँ बॉम्ब फट रहा है, कहाँ लोग मर रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ पौधे लग रहे हैं, कहाँ हॉस्पिटल खुल रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं। क्यों, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में इतने बिजी होते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है। भगवान कहते हैं वो भक्त मुझे पसंद है, वो मेरा प्रिय है, वो नहीं जो अपने लिए प्रॉपर्टी बना के और उसमें भगवान का एक छोटा सा मंदिर रखते। वो भक्त पसंद है जो अपना घर छोड़ दे और भगवान के मंदिर में जाके रहना शुरू हो जाए। यही सत्य है, परंतु आधुनिक समाज में ये कठिन है। इसलिए हमें क्या संस्तुति की गई है कि गृहस्थ में रहकर कृष्ण भावना भावित करो, अपने सारे कर्म और कर्म फल भगवान कहते हैं मेरे लिए करो। इसलिए तो भगवान ने ऑप्शन हमें दिए, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, भगवान हमें ऑप्शन दे चुके, हमें हमारे लिए शुरू के ऑप्शन ज्यादा इजी है, तभी तो भगवान ने कहा है सरल विधि है। एक कष्ट आता है शुरू में, मॉर्निंग में जल्दी उठना, जब उसको पार कर लिया तो सब पार हो जाता है। जल्दी उठ गए, भगवान का जल्दी से हमने विग्रह तैयार कर लिए, उनके साथ बैठ के उनकी पहले आरती कर ली, उनका भोग बना लिया, तो हो गया हमारा भक्ति के विधि विधानों का कार्यक्रम शुरू। हमारे लिए वो प्रोसेस इजी है। ये जो कड़ा भक्ति योग है, ये हमारे लिए, गृहस्थों के लिए काफी टफ, लेकिन फिर भी हमने से कई करते हैं। जी माता जी, एक और श्लोक ले लीजिए। ठीक है। यो न विचयति न द्वेष्टि न पूजति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पश्चाताप
पश्चाताप है, न इच्छा करता है तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरि बोल। हरि। जो ज्यादा खुश नहीं होता, ज्यादा दुखी नहीं होता, अपने किसी काम पे पछताता नहीं। क्यों पछताएगा? जब वो अपना कर्म कृष्ण के लिए कर रहा है तो पछतावा किस बात? पछताएगा तो वो ना जो भौतिकवादी होगा, जो अपना कर्म स्वयं अपने लिए करेगा, वो पछताएगा ना। जो अपने कर्म श्री कृष्ण के लिए करेगा वो भला क्यों पछताएगा? है ना। फिर ऐसा भक्त जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान यहाँ उस भक्त के लक्षण समझा रहे हैं जो कि भगवान को प्रिय है, जो भगवान के लिए सब प्रकार के फलों का त्याग कर देता है। हरे कृष्णा। दीपक प्रभु जी अगले 3 श्लोक ले लीजिए, हरे 18 कृष्ण 19 माता 20। जी, दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीत उष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टः येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रिया नरा। अर्थात जो मित्रों तथा शत्रुओं के समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो जो दूसरी संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण माता जी, हरि बोल। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी हरि बोल। बहुत सुंदर। क्या कह रहे हैं भगवान? जो मित्रों और शत्रुओं के लिए समान है, ये तो हमसे हो ही नहीं पाता। हमें तो पता है ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, इसको तो मैं अभी बताता हूँ, और ये तो मेरा मित्र है, ये तो आइए मेरे घर, स्वागत है आपका। हम तो ऐसे ही हैं, है ना। देखिए इनमें से एक भी क्वालिटी हम लोगों में नहीं होती है। अगर प्रैक्टिकली हम अपने को खुद का स्वयं का एनालिसिस करें, इफ वी रियली एनालाइज आवरसेल्व्स, हम जान पाएंगे कि हम में इनमें से एक भी क्वालिटी नहीं है भक्त वाली। मैं तो अपने लिए 100% श्योर हूँ, मुझ में तो एक भी क्वालिटी नहीं है। जो मान और अपमान, मान होता है बड़ी खुशी होती है, अपमान होता है बड़ी जल्दी दुख हो जाता है, अरे मेरे को ऐसा कह दिया। शीत और गर्मी, सुख और दुख, सुख दुख में हम में से कौन विचलित नहीं होता? भगवान ना करे किसी के घर में कोई अनहोनी हो जाती है, फटाक से आंसू टप 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 बहते हैं ना। और भगवान ने क्या कहा है? मुझे कौन प्रिय है? जिसको ना सुख में खुशी हो ना दुख में दुख हो। कहाँ है हमारे पास ये क्वालिटी? यश और अपयश में संभाव, क्या हम हृदय से रहते हैं यश या अपयश में? अपयश मिलता है तो क्या हम अपसेट नहीं होते? इसका मतलब भगवान के प्रिय भक्त बनने लायक है ही। दूषित संगति से मुक्त, ये तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई ना कोई हमारे आसपास में ऐसा होता है जो भक्त नहीं होता, और हम उसकी संगति भी नहीं त्याग सकते। ये तो हर एक के घर में है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है ये, कि कभी कभी माताओं के साथ ये परेशानी सबसे ज्यादा है। अब जो प्रभु हैं, हमारे पतिदेव जी हैं, अगर वो भक्त ना हो तो क्या करें? कैसे त्यागेंगे आप उनके संग को? शास्त्रों ने ये अनुमति भी नहीं दी कि आप पति को त्याग दें। अगर वो भक्त नहीं है तो शास्त्रों ने अनुमति नहीं दी, तो क्या करेंगे? इसका मतलब दूषित संगति से मुक्त हम नहीं हैं। सदैव मौन, कौन मौन रहता है हम में से? सुबह से शाम तक हम, प्रभुपाद ने लिखा है, मेंढक की तरह टर्टर करते हैं ना। और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता। हम तो पक्का करते हैं घर में जितने लोग हैं उनकी परवाह ही करते रहते हैं सारा दिन, और करते क्या है? जो ज्ञान में दृढ़ है। कहाँ ज्ञान दृढ़ है हमारा? आज अभी जितनी देर क्लास है हम भगवत गीता बड़े प्यार से पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो बंद करके रखेंगे तो कल ही खुलेगी ये, है कि नहीं? और डोंट टेक इट पर्सनल प्लीज, आप में से कुछ भक्त तो बहुत शुद्ध है, मैं उनके बारे में नहीं कह रही, मुझे माफ कीजिए, लेकिन जनरल बात। बिल्कुल सही है माता जी। जो भक्ति में संलग्न है, जो कि निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, ऐसे भक्त हमें कहाँ मिलेंगे? ऐसे भक्त हमें मंदिर में मिलते हैं। अब हम क्या करें? हम ऐसे भक्त नहीं है, अब हम क्या करें? अपने को वैसा शुद्धतम भक्त बनाने के लिए हम क्या करें? सबसे पहला, भक्तों का संग करें। ऐसा भक्त जहां मिले वहीं दंडवत हो जाए, वहीं उनके पैरों पे गिर जाए। मंदिर अवश्य जाएं। हर सिटी में मंदिर है, थोड़ा कष्ट होगा, वाणी को वपू को कष्ट होगा, मगर जरूर जाएं। तीर्थ स्थल जरूर जाएं। भगवान का धाम, वृंदावन धाम, मथुरा धाम, अयोध्या धाम, हरिद्वार धाम, मायापुर धाम, नवदीप धाम, जितने भी 4 धाम हैं, जगन्नाथपुरी, ये सब
भगवान के पवित्र धाम है, इनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। द्वारका धाम, रामेश्वरम धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये भगवान के धाम। ऑब्वियसली केदारनाथ को हम इसमें नहीं लेते, हालांकि वो भी शिव तो परम वैष्णव है, जरूर हमें दर्शन करने जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये तो हमारे जो अपने हैं, जगन्नाथपुरी तो हमारे जगन्नाथ जी का धाम है, रामेश्वरम श्री राम का धाम है, तो हमें अवश्य जाना चाहिए। तो जो लोग इन सबको, हम जैसे लोग जो इस कलयुग की पीड़ित पतित आत्माएं हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बन पा रहे, लेकिन मन अंदर से भाग रहा है कि काश हम भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करें, कुछ ऐसा हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए कि हमें भगवान की शुद्ध भक्ति मिल जाए। जब तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे, तब तक भगवत सेवा यानी कि भगवान के भक्तों की सेवा करें जितनी हो सकती है। हमारे इस नामनिष्ठा प्रभु जी कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। हम सबसे बड़ी सेवा पता है सबसे इजीली क्या कर सकते हैं? हम लोगों को भगवत गीता के पाठ्यक्रम से जोड़ सकते हैं, ये सबसे बड़ी सेवा होगी। क्यों? ये सेवा हम किसकी कर रहे हैं? डायरेक्टली प्रभु जी की कर रहे हैं, नामनिष्ठा प्रभु जी की कर रहे हैं। नामनिष्ठा प्रभु जी किसकी सेवा कर रहे हैं? अपने गुरुदेव हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज की सेवा कर रहे हैं। जयपताका स्वामी महाराज किसकी सेवा कर रहे हैं? प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं। प्रभुपाद किसकी सेवा कर रहे हैं? बैकुंठ में डायरेक्ट कृष्णा की सेवा कर रहे हैं, गोलोक वृंदावन में राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। तो हमारी सेवा कहाँ गई? बिल्कुल सीधे 2 सीढ़ियां चढ़ के हमारी सेवा डायरेक्ट राधा रानी तक पहुंच गई। तो नामनिष्ठा प्रभु जी को सहयोग दे। जब वो मंदिर के लिए कोई कार्यक्रम करते तो उनका सहयोग दे। जब वो भगवत गीता का पाठ्यक्रम शुरू करते 2 लोगों को 4 लोगों को जोड़े। सोचिए कि ये जन जन तक जा रहा है। ये प्रभुपाद की वाणी जो मैं दोहरा रही हूँ, क्योंकि मेरा कोई ज्ञान नहीं है, कोई स्तर नहीं है, कोई अवस्था नहीं है, मैं केवल प्रभुपाद की बुक्स को रीड कर रही हूँ आपके लिए, रीडर की हैसियत से अपना काम कर रही हूँ, अपनी समझ लीजिए अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। ऐसे ही हम सब फुल ड्यूटी बाउंड हो जाए, भगवान के लिए इस कार्यक्रम को हम आगे लेके जाएं, भगवान की सेवा के लिए। वी आर नॉट डूइंग इट फॉर एनीबडी इंडिविजुअल, एनीवन इंडिविजुअल। हम किसके लिए कर रहे हैं? हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। और किसके कारण, किसको निमित्त करके कर रहे हैं? हिज नामनिष्ठा प्रभु जी को, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त है। तो हम लोग जो शुद्ध भक्त नहीं बन पा रहे, यदि हम भगवान की भक्ति के लिए भगवान के भक्तों की सेवा कर दें, तो उससे भी भगवान बहुत बहुत प्रसन्न होंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ये तो धर्म अमृतम इदम यथा उक्तम परिपाशते श्रद्धा नामत वर्मा भक्ता ते अतीव में प्रिया। अर्थात जो इस भक्ति के अमर पद का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ये अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। भगवान ने क्लियर कह दिया है कि जो भक्त मेरे इस संदेश को समझते हैं, मुझे अपना लक्ष्य बनाते हैं, वो मुझे अवश्य अवश्य प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अब हम निराकार का हमने पढ़ लिया। हाँ, यहां से हम पढ़ेंगे। प्रभु जी पकड़ के इसे पढ़ी। दीपक प्रभु जी। जी माता जी। जी प्रभु जी, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये हाईलाइटेड शब्दों को पढ़ें कृपया करके। तो मैं अपनी उसमें बुक ढूंढ रहा था मैं। अच्छा। जब तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभा जी द्वारा, जगत गुरु श्री प्रभा की जय। जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्मफल के बिना कर्म करता है और आत्मा का पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावना में लगना चाहता है, तो उसे साक्षात्कार कितने सोपान पार नहीं करने होते। हरे कृष्ण नहीं माता जी। हरे कृष्ण। तो शुद्ध भक्त की संगति हमसे ये सब कुछ स्वतः करवा देती है, हमें बहुत ज्यादा इसके पीछे फिर भागना नहीं पड़ता। इस प्रकार 12वें अध्याय यानी भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। लेकिन अभी हम आज 13वां अध्याय भी साथ में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय है और बीच में एक दिन हमें शायद स्किप करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए आगे अब जो 2 आने वाले हैं वो विशेष कार्यक्रम रहेंगे हमारे। देव उठायनी एकादशी आएगी, उस दिन काफी लंबा चौड़ा प्रोग्राम रहेगा और बहुत लोग हो सकता है वृंदावन यात्रा पे चले जाएं। और फिर जब कार्तिक पूर्णिमा आएगी तब तक तो हमारा ये खत्म हो चुका होगा। खैर
लेकिन जो ये हमारा देवउठानी एकादशी आ रही है, शायद उस पे हमें हो सकता है चाहिए हो। और एक दिन, क्योंकि मेरी वृंदावन यात्रा रहेगी कल या परसों में, तो उसमें शायद मैं अगर कहीं रास्ते से क्लास लूंगी तो फिर वीडियो ऑन नहीं हो पाएगा, आवाज हो सकता है कट्टे, तो हम रखेंगे क्लास, लेकिन हम अपना अध्याय पूरा कर लेते हैं। तो आज हमारे पास समय है और इस अध्याय में 34 श्लोक हैं, और अभी तो हमारे पास लगभग पौना घंटा है, 45 मिनट्स में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे अध्याय को। तो मैं एक बार सेशन ऑफ कर रही हूँ यूट्यूब से, और फिर दोबारा हम इसको ऑन करेंगे। तो एक बार स्क्रीन शेयर ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि हमें नए अध्याय के साथ इसको नए मुझे टाइटल चेंज करके डालना होगा। तो मैं एक बार ऑफ करती हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।